एम मोहित एंड वेलकम टू माई यूरोप ट्रैवल सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको ले जाऊंगा उन यूरोपियन कंट्रीज में जो अभी भी काफी लोगों के रेडार पर नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ मच मोर यूरोप हैज टू ऑफर बियॉन्ड द यूजुअल टूरिस्टी स्पॉट्स। और इस जर्नी की शुरुआत हो रही है वॉर्सो से, एक अंडररेटेड जेम जिसके वाइब्स काफी अलग हैं। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग टू अ न्यू ट्रैवल सीरीज़। मैं आ गया था पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में। लास्ट टाइम जब मैं यूरोप में आया था तो वो विंटर्स में था। मैंने सारी विंटर डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करी थी और सिमिलरली इस बार मेरा प्लान है समर्स में यूरोप को एक्सप्लोर करने का। पर मैंने काफ़ी अलग डेस्टिनेशंस चूज़ करी है जिनके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ पोलैंड से, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। अभी इस टाइम पे परफेक्ट वेदर है यूरोप घूमने का, क्योंकि यूरोप में समर्स आ गई है और जो टेम्परेचर है अराउंड 18 या 20 डिग्रीज़ के आसपास है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ पड़ा है, इसलिए मैं हुडी पहन के जा रहा हूँ। लेकिन वैसे ये हुडी के लिए मौसम है नहीं, थोड़ा विंडी हो रहा है, इसलिए हैव टू टेक प्रिकॉशंस। बट वैसे इट्स एन अमेजिंग वेदर, पूरा सनी वेदर है अभी। और मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ वॉर्सो की हिस्टोरिक जगह से, जिसे कहा जाता है रॉयल रूट। सो रॉयल रूट बेसिकली वो जगह है जहाँ से इनके जो प्रीवियस पोलैंड के जितने भी किंग्स थे, यहाँ से इस रॉयल रूट से इनके सारे पैलेसेस, इनके कैसल और सारे चर्च इसी रोड पे सिचुएटेड है। तो ये एक लंबी रोड है जहाँ पे आई विल गेट टू सी पैलेसेस, चर्च और जितने भी इनके कैसल्स हैं। सो अभी वहाँ पहुँच के बात करता हूँ। ये मेरे पीछे एक चर्च है, बट विजिटर्स के लिए अभी बंद है क्योंकि सर्विस चल रही है। तो सिर्फ जो चर्च के लोग हैं वही अंदर जा पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये रॉयल रूट है, ये काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट रहा है फॉर पॉलिश पीपल। एंड वॉर्सो के अंदर अभी एक मेन स्ट्रीट बन गई है जहाँ के दोनों तरफ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, कॉफ़ी शॉप्स है और रेस्टोरेंट की इधर साइड पे काफ़ी सारे कैसल्स और चर्च बने हुए हैं। सो बेसिकली ये रोड पहले किंग्स यूज़ करते थे टू वॉक ऑन देयर पाथ। सो माई फर्स्ट स्टॉप वॉज टू एक्सप्लोर द रॉयल रूट, जो किसी भी वॉर्सो ट्रिप का एक एसेंशियल पार्ट है। ये रूट बेसिकली एक हिस्टोरिक पाथ है जो सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को कनेक्ट करता है, फ्रॉम पैलेसेस एंड चर्चेस टू आइकॉनिक स्क्वायर्स। यहाँ से आपको न सिर्फ वॉर्सो का रॉयल पास समझ आता है, बल्कि ये आपको सिटी के कल्चर और आर्किटेक्चर का रियल फील देता है। वॉक करते हुए ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री लिटरली आपके साथ चल रही हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वॉर्सो आए हो और ये रूट स्किप किया तो यू हैव मिस्ड द हार्ट ऑफ द सिटी। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो मैंने अभी आते ही नोटिस भी कर ली है कि हर थोड़ी देर में यहाँ पे छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे पार्क्स बने हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पूरे वॉर्सो में ऐसा है या पूरे पोलैंड में, लेकिन इस जगह पे जो ये रॉयल रूट है यहाँ पे हर थोड़ी देर में पार्क्स बने हुए हैं। और कुछ पार्क्स के बाहर लिखा भी हुआ है कि ये किंग्स का पार्क हुआ करता था। यहाँ पे किंग्स टहलने आते थे या अपनी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए आते थे। सो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये रॉयल रूट है, तो दिस रूट वाज यूज्ड बाय द प्रीवियस किंग्स ऑफ पॉलिश, या जो पोलैंड के पिछले किंग रह चुके हैं। सो रोड के इधर साइड पे इनके कैसल्स, अब तो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह और रेस्टोरेंट बन गए, लेकिन कुछ चर्च और कुछ कैसल्स अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी रोड के जस्ट थोड़ा सा आगे जाके है इनका ओल्ड टाउन एरिया, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। जो मेरे पीछे मशीन है, ऐसी मशीन हर बस स्टैंड और हर ट्राम स्टॉप पे मिलेगी। सो बेसिकली इस मशीन से, या देयर इज़ ऑल्सो एन ऐप जहाँ से यू कैन बाय द टिकट्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पोलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सट्रीमली रिलायबल, एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा चीप है इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़।
क्योंकि मैंने आज एक 24 आवर्स का पास लिया है और उसके मैंने पे किए 350 रुपीज़। यस, 350 रुपीज़ में यहाँ पे आप पूरा 24 आवर्स का पास ले सकते हो, जिसमें बसेस, ट्रैम्स और जितनी भी ट्रेन्स हैं इनकी, मेट्रोज़ वगैरह, वो सारी इंक्लूडेड है। ये सिर्फ ज़ोन 1 के लिए वैलिड है। ज़ोन 2 में इनका एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट छोड़ के जितने भी इनके देखने की जगह या जो बेसिक टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सब ज़ोन 1 के अंदर ही है, और उसके लिए 350 रुपीज़ का पास है फॉर एंटायर 24 आवर्स। बेसिकली रॉयल रूट एक वॉकिंग टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस देता है। एक तरफ आप आर्किटेक्चर और रॉयल पास्ट देखते हो, दूसरी तरफ ये आपको वॉर्सो का कंटेम्पररी कॉफी लाइफ, स्ट्रीट एनर्जी और कल्चर का फुल डोज देता है। अगला स्टॉप था वॉर्सो का ओल्ड टाउन स्क्वायर। ये एरिया सिटी का सबसे पुराना पार्ट है और यहाँ आते ही एक काम क्लासिक वाइब फील होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये पूरा जोन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, बट बाद में इसे ओरिजिनल स्टाइल में रीबिल्ड किया गया, विच इज प्रीटी इम्प्रेसिव। स्क्वायर के अराउंड कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, छोटे कैफेज और लोकल शॉप्स भी मिलते हैं जहाँ आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। बीच में एक स्टैचू है जो वॉर्सो की हिस्ट्री से लिंक्ड है, और ओवरऑल ये जगह एक अच्छा पॉज पॉइंट बन जाती है, स्पेशली अगर आप सिटी को वॉक करते हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। This is the Royal Castle of Warsaw. This is a UNESCO World Heritage Site और World War II के टाइम में ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, बट यहाँ के लोगों ने इसको ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ के पूरा कंप्लीट किया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर द पीपल ऑफ पोलैंड। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था रॉयल कैसल ऑफ वॉर्सो, जो ओल्ड टाउन के एज पर लोकेटेड है। पहले ये पोलैंड के किंग्स का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था, और आज ये एक म्यूजियम है जो उनकी हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को शोकेस करता है। कैसल के अंदर जाते ही यू विल नोटिस हाउ डिटेल्ड एवरीथिंग इज, फ्रॉम द सीलिंग्स टू द आर्टवर्क टू द रॉयल हॉल्स। इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां यू एक्चुअली फील कनेक्टेड टू द सिटीज हिस्ट्री विदाउट इट फीलिंग टू हैवी और टेक्स्ट बुकिश। अगर आपको हिस्ट्री या आर्किटेक्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये विजिट काफी वर्थ लगेगा। और इवन इफ यू आर जस्ट कैजुअली एक्सप्लोरिंग, अंदर का डिकोर और वाइब आपको एक दो सीन्स के लिए रुकने पर मजबूर कर देता है। वॉर्सो का ओल्ड टाउन एरिया काफ़ी कोजी सा और काफ़ी लाइवली सा है। आई मीन यहाँ पे लोग कम है इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, बट इसी वजह से ये काफ़ी कोजी सा एरिया बन गया। और लोग हैं बट इतने भी नहीं है कि लाइक बिल्कुल भीड़ लगी पड़ी है और कोई ढंग से घूम नहीं पा रहा या एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। तो लोग हैं लेकिन काफ़ी क्यूट और काफ़ी कोजी सा। और यहाँ का जो ओल्ड टाउन है, सिंस ये रॉयल रूट पे ही है, तो आसपास सारे कैसल्स, चर्च, तो पूरा ये जो व्यू है ये काफ़ी अमेजिंग व्यू है। मेरे ये बोलते बोलते बारिश शुरू हो गई है और अब मुझे एक कॉफ़ी शॉप पे जाना पड़ेगा, इसी बहाने कॉफ़ी भी पीऊँगा। सुबह से इतना
कितना अच्छा वेदर हुआ पड़ा था, पूरा सनी, और अब शाम होते होते बारिश शुरू हो गई है। सामने मुझे कोस्टा कॉफ़ी दिख रहा है तो वहीं चलता हूँ। सब गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आ गया था वॉर्सो की वित्सुला रिवर के पास। यहाँ पे पूरा वॉकअवे ब्रिज बना हुआ है और वीकेंड के दिन आज सैटरडे है, सो यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने आते हैं या ड्रिंक्स या अपने मील्स एंजॉय करने के लिए आते हैं और पूरा रिवर साइड बैठ जाते हैं। और यहाँ पे बोट टूर के भी ऑप्शन है। अभी आई जस्ट एक्सप्लोर कि अगर कोई बोट टूर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने रिजर्वेशन नहीं कराई है और वीकेंड पे मोस्टली टूर्स आर पैक्ड। सो लेट्स सी। पूरा यहाँ पे आई जस्ट शो यू इन अ वाइल। इस पूरे एरिया के आसपास सारा पाथवे बना हुआ है फॉर वॉकिंग एंड फॉर रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। नेक्स्ट डे आई हेडेड टू द वित्सुला रिवर, जो वॉर्सो का सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल लैंडमार्क है और सिटी का पूरा वाइब यहाँ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इट्स मोर रिलैक्स्ड, ओपन एंड सीनिक। द रिवर साइड इज लाइन्ड विद वॉकिंग पाथ्स, बाइक ट्रेल्स एंड चिल cafes. Locals come here for morning runs, weekend hangouts, or just to sit by the water and unwind. Actually, this is the favorite place for locals जिनको सिटी के फास्ट पेस से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो वित्सुला के साइड पे वॉक करना या एक कॉफी लेके सिंपली बैठ जाना इज एक्चुअली क्वाइट रिफ्रेशिंग फॉर देम, एंड आई कैन श्योरली अंडरस्टैंड इट व्हाई, एज इट इज जेन्युइनली वेरी पीसफुल हियर। ओवरऑल वॉर्सो काफ़ी रिलैक्स जगह है। आई मीन इट इज़ नॉट लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे आप रश करके जल्दी में 4-5 स्पॉट्स कवर कर लोगे। वॉर्सो के लोग, और इवन वॉर्सो नहीं, इवन पूरे पोलैंड के लोग मैं बोलूँगा काफ़ी रिलैक्स्ड है। ये अपने हॉलीडेज़ को, अपने वीकेंड्स को काफ़ी रिलैक्सिंग वे में लेते हैं। अभी भी जैसे मैं रिवर साइड बैठा हूँ तो काफ़ी लोग, फैमिलीज़ वगैरह, और ये लोग टूरिस्ट नहीं है, यहाँ के लोकल लोग हैं जो रिवर साइड बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जस्ट चिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल पोलैंड काफ़ी रिलैक्सिंग जगह है। यहाँ पे आने का फ़ायदा तभी है जब आप एक रिलैक्सिंग वेकेशन चाहते हैं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल प्लेसेस लाइक पेरिस और एम्स्टर्डम, जहाँ पे आप रश करके 3 दिन का प्लान बनाए और टू द पॉइंट आप एक एक जगह को जाके चेक लिस्ट में जाके टिक कर रहे हो कि ये जगह कवर करनी है, ये जगह कवर करनी है। पोलैंड भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की जगह है। यहाँ पे भी हर सिटी के अंदर जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, लाइक ओल्ड टाउन हो गया या चर्च हो गया या कैसल हो गया, वो सब कुछ है, बट इट इज़ मोर ऑन द रिलैक्सिंग साइड। ऑल्सो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ चीप इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। सो डैट इज़ द रीज़न मैंने अपना समर वेकेशन या अपनी समर यूरोप की जो मैंने शुरुआत करी वो मैंने पोलैंड से करी है। सो वॉर्सो में जो मैंने एयरबीएनबी बुक किया है वो मुझे पड़ा है 6000 रुपये पर नाइट, और मेरा एयरबीएनबी पूरे सेंटर लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल मेरे एयरबीएनबी के जस्ट सामने काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और यूएस एम्बेसी भी है। सो इट इज़ अ सेंट्रल लोकेशन। जब मैं लास्ट टाइम विंटर ट्रैवल कर रहा था तो जो मैंने एयरबीएनबीज लिए थे, स्पेशली इन नॉर्वे या म्यूनिक में या स्टॉकहोम में तो मैंने होटल लिया था, लेकिन बाकी जगह पे मेरा एवरेज प्राइस 8 से 10,000 रुपये के बीच था, और वो भी मैं सेंटर से काफ़ी बाहर रुकता था, लाइक 15-20 मिनट बाहर। यहाँ मैं अभी बिल्कुल सेंट्रल एरिया में रुका हुआ विथ 6000 पर नाइट के एयरबीएनबी में। सो एज ए सेट, पोलैंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी चीप है, और अगर यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में आप प्लान करके आओ तो एक अच्छा यूरोपियन ट्रैवल या एक यूरोपियन हॉलीडे की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। अभी वित्सुला रिवर से निकल के मैं वॉर्सो के फेमस फूड हॉल में जा रहा हूँ, और मैंने डायरेक्टली बस ली है, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलायबल है, और हर जगह के लिए ट्रैम्स और बसेस अवेलेबल है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 24 आवर पास मिलता है, उस बस स्टेशन से डायरेक्टली ले सकते हो, या किसी भी ट्रैम स्टॉप पे जाओगे तो मशीनें लगी होती है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि इस टाइप की मशीनें लगी होती है जहाँ से आप 24 आवर पास ले सकते हो। ये रही, ऐसी मशीन हर बस स्टॉप और हर ट्रैम स्टॉप पे मिल जाएगी। अभी मैं फूड हॉल के लिए आया था। मुझे बस स्टैंड का नाम बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी है, बट ये
हर बस स्टॉप पे लिखा होता है 159 100 नंबर, ये वित्सुला रिवर से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली आती है। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो गूगल मैप्स के ऊपर भी अगर लोकेशन डालोगे तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कौन सी बस नंबर या कौन सा ट्रैम नंबर लेना है। अब चलते हैं फूड हॉल की तरफ और देखते हैं अंदर क्या क्या है। आज वीकेंड है, आज सैटरडे है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा क्योंकि संडे को यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। संडे को सारी मार्केट, सारे शॉपिंग हॉल, सब कुछ बंद होता है। सिर्फ कुछ शॉप्स होती है जो 24/7 ऑपरेट करती है। ज़बका नाम होता है उसका। आई विल शो यू, अगर मुझे कहीं रास्ते में दिखती है, या मैं कल दिखा दूँगा, कल मैं हूँ यहाँ पर। तो ज़बका नाम की शॉप्स है जो 24 आवर्स शॉप्स होती है, नॉट 24 आवर्स बट वो संडे को ऑपरेट करती है। My next stop was the Hala Kościuszki food hall in Warsaw, and honestly, I didn't expect to be this cool. The vibe was super casual, modern interiors and the kind of place जहां आप आराम से बैठकर चिल कर सकते हो या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो विदाउट एनी रश। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको पॉलिश फूड के साथ साथ एशियन, बर्गर्स, डेजर्ट सब कुछ मिल जाता है एक ही स्पेस में। मुझे लगा था कि शायद बहुत टूरिस्ट ही होगा, बट दिस प्लेस वॉज फुल ऑफ लोकल क्राउड। फूड हॉल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सारे कुजीन्स थे वहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिकन, चाइनीज़, ओरिएंटल, जापनीज़, मतलब सब कुछ था। और इवन इंडियन कुजीन भी था वहाँ पे। और जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा अपार्टमेंट जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है। सो मेरे अपार्टमेंट से ये जगह जो ये फूड हॉल है 5 मिनट्स की वॉक पे लोकेटेड था। तो ये जो एरिया है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये पूरा सेंट्रल एरिया है और इसी में मेरा अपार्टमेंट है। आई जस्ट शो यू दिस एरिया। तो ये पूरा जो एरिया है ये सेंटर में ही है ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ से ओल्ड टाउन भी ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स का रास्ता है। और अगर वॉक करके जाओगे तो 20 मिनट्स लगेंगे, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लोगे तो हार्डली 5-10 मिनट्स। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था रॉयल बाथ्स पार्क। आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक सिंस इट वॉज अ वीकेंड, लेकिन ऑनेस्टली जगह काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और क्लीन लगी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन वॉर्सो, बट बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं। This used to be a garden of kings in the previous years, but surely felt like a king by walking here myself. My last stop for the night was House Bar, एक काफी यूनिक और क्वर्की स्पॉट इन वॉर्सो। यहाँ लोग सीरियसली चिल कर रहे होते हैं। कुछ लोग ड्रिंक्स के साथ टोटली लॉस्ट और कुछ लिटरली बार के अंदर ही काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे। यहाँ की वाइब थोड़ी ऑफ बीट थी बट इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन वे। हाउस के बाद आई वेंचर्ड आउट टू एक्सप्लोर अ बिट मोर ऑफ वॉर्सोस नाइट लाइफ। काफी लाइवली सीन था, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लब्स अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं कर रहे थे। बट दिस सिटी गेट्स रियली बजिंग आफ्टर डार्क। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। अब टाइम हो गया है मेरा वॉर्सो से निकलने का, तो अब मैं नई डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ और मेरी अभी 1 घंटे में ट्रेन है तो मुझे स्टेशन भी पहुँचना है। बट निकलने से पहले मैं अपने एयरबीएनबी का टूर दे देता हूँ जो मैंने 6,000 रुपये पर नाइट में बुक किया है और ये बिल्कुल वॉर्सो के सेंट्रल में लोकेटेड है। सो यहाँ से हर चीज़ ईजीली एक्सेसिबल है और जितनी भी यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। आई जस्ट शो यू माई एयरबीएनबी।
That wraps up my time in Warsaw, एक सिटी जो काफी अंडररेटेड है बट जेन्युइनली इम्प्रेस्ड भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and do share the video with anyone planning a Europe trip. In the next video, I'll be taking you with me to the capital of Germany, Berlin. This is gonna be an amazing video, so stay tuned for more.